चलो सब जन देख। तो हमारे 16 तक डिफरेंस बिटवीन हो गए थे बेटा, लास्ट टाइम साइंस जब हम पढ़ रहे थे। हमारा पेपर डिस्कशन चल रहा था लास्ट वीडियो में। करीब हमने 30-31 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए उस मैथ्स के पेपर के, मॉक टेस्ट के। और एसआरजी का पेपर भी हो चुका है, आज तारीख 1 जुलाई है। बचा हुआ पेपर का दोनों डिस्कशन यूट्यूब पे प्रोबेबली 100% आ ही जाएगा, क्योंकि वो आदत ही है अभी। और अपन साइंस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, दो प्रॉपर्टी रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो पढ़ा था कि मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कैसी होती है। तो ये पढ़ते टाइम हमको मालूम पड़ा कि एक तो मेटल जो है रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, या मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस ऐसे रफा दफा हो जाती है, भुर्र भाग जाती है। पक्का। और कुछ कुछ नॉन मेटल जनरली तो पानी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, लेकिन एक आध एक्सेप्शन हमेशा नॉन मेटल में निकल कर चला ही आता है। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो पानी के साथ रिएक्शन करके HOCl बना देती है। ठीक है। OCl- क्या है पता है? ऑक्सी क्लोराइड। तो हाइड्रोक्सी क्लोराइड बना देती है, हाइड्रोक्सी क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं। हाइड्रोजन क्लोराइड तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्सी क्लोरिक एसिड है। ठीक है। या हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ऐसे ये बना देती है, और HCl भी बना देती है। तो ये रिएक्शन स्पेशल है। ये रिएक्शन 10th स्टेट बोर्ड में दे करके रखी है, 10वीं स्टेट बोर्ड। 3 ऑफलाइन 2 ऑफलाइन 2 ऑनलाइन, सब जन ध्यान दो, 10वीं स्टेट बोर्ड, ये स्टेट बोर्ड में रिएक्शन दे करके रखी है। रट्टा मार के रखने का सबने। और मेटल को अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करें तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम और HCl। तो सॉल्ट बन गई, गैस भाग गया। और नॉन मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन कभी कभार करते हैं, कभी कभार, सारे नहीं करते। जैसे क्लोरीन ने रिएक्शन की हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में, HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड। क्लोरीन ब्रोमीन को लात मार के भगा दिया, खुद एसिड बना लिया, ब्रोमीन रोते रोते उड़ गया। बात समझ आई सबको? ठीक है, इधर तक हमने लिख लिया था ना पक्का? अब कौन से प्रॉपर्टी बच गए वो थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को। मेटल की ऑक्सीजन के साथ देख, अच्छा मेटल की ऑक्सीजन, मेटल की पानी, मेटल की एसिड। तो मेटल की बेस के साथ रिएक्शन अभी तक देखी नहीं। अच्छा, उसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहे थे, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, लस्टर, कंडक्टर। ओके 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 ओके। चलो सब जन देखो, आकाश की। देखो मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ देखते हैं, तो जनरली नो रिएक्शन होती है। ठीक है, मेटल्स की बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन बच्चों लिखना मत, मुझे दोनों तरफ के पॉइंट लिख लेने दो, फिर इस तुम लिखना। लेकिन कुछ एक्सेप्शन रहते हैं इसके। सम मेटल्स, फ्यू मेटल्स विच शो, कौन सा कैरेक्टर? एम्फोटेरिक कैरेक्टर, वो रिएक्ट कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, उदाहरण के लिए जिंक, वो बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेते हैं। और ये दो तो अपने को भैया ध्यान रखने के चाहिए, सारे पूरे के पूरी 10वीं को दो एग्जाम्पल रट के ध्यान रखने के हैं। NaAlO2 और Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सबको ध्यान रखने का है। ठीक है। और कोई बच्चा गलती से वो फॉर्मूला में घोल नहीं कर देगा, Na2AlO2 और NaZnO2 नहीं कर देगा, NaAlO2 ही। ये एल्यूमिनियम के साथ सोडियम एक ही रहता है, एल्यूमिनियम एक ही रहता है, लेकिन जिंक के साथ सोडियम दो रहता है, जिंक ही रहता है। बात ध्यान रहेगा कि पक्का सबको? भैया हमने कैसे ध्यान रखने का, मैं तुमको आयंस पढ़ा देता हूँ। देखो AlO2 है और ZnO2 है। तुम बच्चों को नॉर्मली पता है एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज रहता है? +3 रहता है। और इधर एक एल्यूमिनियम के साथ में कितने कितने ऑक्सीजन बैठे वाले? दो। एक एक ऑक्सीजन पे -2 रहता है, सुना है क्या? तो 3 - 2 - 2, मैथ सॉल्व करो। 3 - 2, 3 - 2 1 हो गया, और 1 - 2 -1, फाइनल आंसर आया। बात समझ आई? AlO2 -1। और अपने पास सोडियम क्या था? सोडियम भी +1, AlO2 भी -1, क्रिस क्रॉस करो, 1 1। तो NaAlO2। बात समझ आई सब बच्चों को? पक्का। इधर देखो, क्या तुम्हें जिंक का आयन पता है? Zn के ऊपर क्या रहता है? +2 रहता है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 - 2। तो अपने पास इधर क्वेश्चन बना हुआ है आज का बॉक्स में, 2 - 2 - 2, 2 - 2 0, 0 - 2 - 2, वो -2 सबके सामने आ जाएगा यहाँ पे, पक्का। और अब जब हम इसको Na+1 और ZnO2 -2 क्रिस क्रॉस करेंगे, 9वीं में पढ़ा है, शायद 8वीं में भी पढ़ा है क्रिस क्रॉस करना। तो Na के नीचे 2 आ जाएगा और ZnO2 बच जाएगा। तो सब बच्चों को एल्यूमिनेट आयन और सब बच्चों को जिंकेट आयन बिल्कुल लर्न रहना चाहिए। अगर तुमको किसी ने पूछा एल्यूमिनेट पे जो चार्ज है, कॉम्प्लेक्स आयन पे जो चार्ज है, वो क्यों है, समझा के बताओ। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए।
तुमको अगर कोई बोले Cr2O7-2, तो मुझे बताओ Cr पे कितना चार्ज है। चलो रफ में सॉल्व करो पीछे। अगर Cr O4-2 है तो बताओ Cr पे कितना चार्ज है। अगर MnO4-2 है तो बताओ Mn पे कितना चार्ज है। अगर सल्फेट आयन है SO4-2 तो बताओ सल्फेट पे कितना, सल्फर पे कितना चार्ज है। अगर PO4-3 तो बताओ P पे कितना चार्ज है। चलो जल्दी करो, ये रफ में करो, पीछे करो, पीछे करो, देखो बताओ मुझे जल्दी। 5वें तक PO4-3 का। 1 मिनट रुको, थोड़ा वाइट वाइट हुआ है, 1 मिनट। एक दो बच्चे टेंशन आएगा तो उनके फोन में घोलोगे। हाँ जी देखो, तो क्या तुम पहला क्वेश्चन कर पाए। Cr और Cr दो है, साथ साथ ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन पे मिलके तो भैया -14 रहता था। -14 और कौन भिड़ा होगा, तब जाके -2 हुआ। प्लस का 12, 12 - 14, 2 हुआ होगा, माइनस का 2 होगा। तो दो दो Cr पे +12 था, मतलब एक Cr पे +6 था। बात समझ आई। अगर ऐसे भी नहीं समझ आई तो और थोड़ा सिंपल करके बताता, क्योंकि ये तो आना चाहिए। 1 मिनट को इधर देखो, तुम सब Cr और Cr, अरे यार, Cr और इसको पकड़ लो, Cr के ऊपर X पकड़ लो, X और X, 2 + X है, तो हम 2X लिख ले। 7 ऑक्सीजन है हमारे पास, हर ऑक्सीजन पे -2 है, और क्रोमियम का चार्ज और ऑक्सीजन का चार्ज ऐड होके सब कुछ कर पूरा के फाइनली -2 आ रहा है, क्योंकि इसके टकले पे -2 दे करके रखा है ओवरऑल। तो ऐसे लिख लो ना इक्वेशन, 2x - 14 = -2। बात समझ आ रही है सबको। 2x = 14 - 2, 2x = 12, x = 6, मतलब का प्लस का 6, तो इसके ऊपर +6 है। इधर वैसे ही सिमिलरली इधर सॉल्व कर लो, +6 ही आ रहा है क्या। अब एक ही क्रोमियम है तो उस पे एक्स पकड़ लो, और चार चार ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे -8, और पूरा मिला के चार्ज -2 है, तो एक एक्स पे कितना आ रहा है, +6। नीचे भी, नीचे भी, और इस पे लास्ट में 5 आ रहा है किधर। ओके, बात समझ आई क्या सबको। ये निकलता आ जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन आना चाहिए, बोला क्या आगे से सबको। लिखने की गरज है किसको, हो गया। कोई लिख रहा है, हैंड रेज करो, लिख भाई। चाटे में 1010th का अतिशय होशियार पोटा पोटी है क्या। हाँ, अतिशय ट्यूशन में नहीं आता ऐसा। दूसरा, पढ़ता है क्या वो? अच्छा देखा, राइटिंग वर्क कर। तुम्ही त्याला देऊन टाकायचे 100-100 रुपये मध्ये। कम्प्लिशन लवकर करा सगळे दहावी। स्कूल का कम्प्लिशन लवकर आटोक्यात आला, 1-2 दिवसात तुझा टाइम खूप वाढेल ट्युशनचा, वेळ नाही मिळणार नंतर। ट्युशन हे एकदम रपा आणा तुम्ही स्कूलचं कम्प्लिशन सगळं. ओके.
एक दुसऱ्याला प्लीज मदत पण करा. ऍटलीस्ट ज्यांचं लिहून झालंय त्यांनी फोटो वगैरे काढून तुमच्या काही फ्रेंड्स ग्रुप असेल त्याच्यावर टाकून देत जा. ग्यारह से कितनी? 11 से 17 में कम रखेंगे फिर अपन टाइम. चाटे का भी मोस्ट प्रोबेबली 7-8 के आसपास कुछ तो चालू रहे ना एग्जाम. 14 से चालू रहेगा. हाँ चलो मोर और लेस थोड़ा टाइम हो रहा ना क्लास. आणि ये भैया अलग ही मेरी शाळा में इसके पहले जब चली गई. आणि तुम्हारी जब तक पहली एग्जाम आएगी इसकी और दूसरी भी हो जाएगी तब तक. तुम्हारी फर्स्ट आने तक इसके 5 प्रीलिम होगा. 9च्या नंतर भेटतात. 9च्या नंतर कन्फर्म. ते बी फिक्सिंगच राहते त्याच्यात. कोण म्हणून न विचार. त्याच्यात मी आजच सांगितलं बोलते की तू बीमार आहे पेट दुखता त्याला इसलिए तू पेट बॉयची वोटिंग राहते पण तो उभंच राहणार नाही. तो बसून जाईल. सांगून द्यायचं नाही म्हणा दुसऱ्याला बनवणे इतके पोर आहे. कितने जन ट्यूशन में लब्ध टोले आगन टोले कितने. चलो इधर देखो भाई. अब अपन बात करते हैं नॉन मेटल प्लस बेस की. तुम में से किसी को ये ऊपर वाला लिखने का है क्या? ये भाषण लिखने का है क्या? ये लिखने का है क्या? लिख लो जल्दी फिर मेटल्स में छाप लो ये सारा मेटल्स में छाप लो पूरा 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 मेटल के कॉलम में छाप लो जल्दी से. नॉन मेटल प्लस बेस का एक आधा एग्जांपल बताओ. एक आधा नॉन मेटल याद करो जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा. वो है ना क्लोरीन. क्लोरीन रिएक्ट करता ना CaCO3 या COH ट्वाइस के साथ में. क्लोरीन रिएक्ट करता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या बनाने के लिए? CaOCl2. ब्लीचिंग पाउडर. ये इतना एक लिख लो नॉन मेटल्स में. तो हर रिएक्शन होती है इक्का दुक्का रिएक्शन रहती है. नॉन मेटल्स पहले से भी पहले 25 नॉन मेटल है कुछ तो. आणि 25 में से 7-8 जने संन्यासली वाले म्हणजे वो रिएक्शन करतेच नहीं किसके साथ में नोबल गैसेस. हीरोइन ने अर्जुन कपूर की जेनन रेड ऑन कर दी. सबने लिख लिया. कल से मॉर्निंग क्लास भी चालू होगी. गुड मॉर्निंग इन एडवांस. नहीं नहीं ऑलरेडी कल सर्कल्स तो हो गया अपना खत्म. हाँ एक्सरसाइज भी डिस्कस हो गए भैया. एरोस फॉर्मूला उसके एडवांस्ड क्वेश्चंस होंगे अच्छे वाले. एक आया था पेपर में डिस्कस किया था 29-30 नंबर का कुछ तो जहाँ पे तुमको डिफरेंस बिटवीन थ्री साइड दे करके रखा था. याद है क्या? फिर मैंने तुमको ब्रैकेट सिखाए थे कि A+B+C-2 A+B-C अपॉन 2 ऐसे अच्छे क्वेश्चन है एडवांस के बहुत अच्छे. थोड़ा दिमाग स्ट्रेच होगा इसे. दिख रहा है पीछे. वो नॉन मेटल में ब्लू कलर की रिएक्शन लिखी सबने. एक नॉन मेटल है क्लोरीन जो बेस के साथ रिएक्ट करता है कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए. तो ये देखो ऐसी एक लाइन लिख लेना दोनों इसमें किधर है कि मेटल रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. दोनों में. आणि जैसे ये एल्यूमिनेट और जिंकेट है ना पिंक कलर में लिखा है ना वैसे इधर जो आयन है वो है OCl-1. वो है ऑक्सी क्लोराइड. मुझे ये बताओ ऑक्सीजन में और क्लोरीन में ज्यादा लालची कौन है इलेक्ट्रॉन्स का? ये तो हमको सोचना पड़ेगा थोड़ा. ये विषय गंभीर है.
ऑक्सीजन और क्लोरीन। अगर कंपटीशन में 3 जन खड़े रहते थे तो, अगर ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन खड़े रहते थे तो तीनों में से सबसे ज्यादा लालची कौन है? ये मोस्ट लालची है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए किधर से भी चुरा के, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए पर चाहिए। ये इतना कट्टर चोर है, ये चाकू को फंस देगा सामने वाले किसमें, अनले किस जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन। आणि ऑक्सीजन आणि क्लोरीन में टक्कर चलती है सेकंड रैंक की। सिल्वर मेडल किसको आएगा, उसकी टक्कर चल रही है। ठीक है, तो ये सिल्वर मेडल जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो डिसाइड होने वाली है, इसके लिए एक बाबा आए थे, बताता हूँ तुमको। ये लिख लिया सबने, कितना लिख लिया? लिखो। एक पाउलिंग, पाउलिंग नाम के बाबा आए थे, पाउलिंग। और पाउलिंग नाम के बाबा ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस एलिमेंट के अंदर कितना लालच भरा हुआ है, ये लालच उन्होंने मेजर करके निकाला। तुमने सुना है किसी इंसान के अच्छाई गिननी है तो कैसे गिनते हैं? विराज राजपूत 3 किलो अच्छा है, ऐसा कुछ गिनते हैं क्या? 5 सेंटीमीटर अच्छा है, ठीक है, 10 सेकंड अच्छा है। अच्छाई गिन सकते हैं क्या किसी की? नहीं, लेकिन लालच गिन सकते हैं एलिमेंट्स का। ठीक है, लालच किसके प्रति? पैसे के प्रति, दारू के प्रति, ड्रग्स के प्रति नहीं, इलेक्ट्रॉन के प्रति। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति एलिमेंट्स का लालच कितना होता है वो हम गिन सकते हैं। यार ऑनलाइन वाले कैमरा क्यों बंद कर देते, क्या मालूम, बहुत शर्मीले बच्चे हैं यार। इतना इतना लाजू नका पोरा हो, पोरी हो, नाही टेन्शन आहे झालं की पावलिंग। इकडे पहा भैया, तो अभी पाउलिंग बाबा ने एक स्केल बनाई, उसको बोलते हैं वो, और उनके सरनेम पे, उनका सरनेम था पाउलिंग। हाँ, जसं आपल्या इकडं माऊली, तिकडं पावली। तो उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो अंकल ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए एक स्केल बनाई, जिसमें फ्लोरीन को 4 की रेटिंग मिली, 5 में से 4, 5 में से 4, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कट्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अपन अभी देखते हैं कि क्लोरीन को और ऑक्सीजन को क्या क्या रेटिंग मिली हुई है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं अपन। ऑक्सीजन, सल्फर, सबसे कट्टर, मोस्ट कट्टर एलिमेंट इधर है। आणि सबसे सस्ते सस्ते एलिमेंट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, उनकी तो एकदम 0.3, 0.1 थकेल हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो तो एफर्ट भी नहीं करते साले चुराने के। ठीक है, उनको बोलना पड़ता है लेना भाऊ और लेना भाऊ, उनको बहुत बार बोला तो एक आध सोडियम का आइटम ले लेगा। देखिए इलेक्ट्रोनिगे, अरे निगेटिविटी पाउलिंग के, नक्की हमला ना कर दे भैया। ये देखो क्रेजी। देखिए, कौन ज्यादा लालची, ऑक्सीजन और क्लोरीन में? क्या लगता है तुमको, ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा लालची? ऑक्सीजन 3.5 है भैया। ठीक है, अरे वो 3.5 बोलने का, उसको ध्यान नहीं देने तुमने, समझा तुमको नक्की? ठीक है, 3 पॉइंट, हाँ चल 3.5। अब एक सब बच्चे काम करो, ये जो अपना मेटल और नॉन मेटल का टेबल है, कितने पान तक बने वाला है? और बहुत बने वाला है, हो गया खत्म, होते आ गया क्या? तो प्लीज सब जन न्यू पेज पे ये पूरा छाप लो, ये जो स्क्रीन पे तुमको दिख रहा है, प्लीज इसको छापो। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट तो सुनो। एक बात बता देता हूँ मैं तुमको, एक, अरे सुनो ना भाई यार, टेंशन मत लो। तुम्हारे पेज पे, क्या अटक गया, हाँ सुनो, ये तुम्हारा नोटबुक का पेज। अगर तुमने ये मेटल और नॉन मेटल का पूरे पेज पे खींच के रखा होगा, डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल, और तुम्हारा अभी तक इधर तक ही भरा, इतना पेज बाकी रह गया, तो कोई बात नहीं, एक पेंसिल से लाइन खींचो, इस लाइन को इग्नोर मारो, रह के भी इस लाइन में ये लाइन है नहीं, ऐसा देखो। और यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल बना देना अभी, और इतनी शातिरता से बनाना कि ये लाइन इसमें इस्तेमाल हो जाए। ठीक है क्या? इधर ऐसे डायरेक्ट हेडिंग दो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पाउलिंग स्केल, और जल्दी से सब बच्चे ये वाला फोटो बनाओ। पीछे तक दिख रहा है भैया? ये सबने ध्यान में रखने का, बार क्या, कौन ज्यादा लालची, इसका ही। किसको सबसे ज्यादा चिप्स के पुड़े होना? नहीं भाई, अपन चिप्स नहीं खाते, ओनली कुरकुरे ओरिजिनल। बोर होगा, इतना खा बोल चो। हाँ, एक जन ने, कौन था वो, गट्टे था शायद, सम्यक शिरसाट, यशवर्धन, ईश्वर था, ईश्वर। फिर तुमको बांट दिया था ना भोजन में, नहीं? बांटे दिन में, हाँ जी फ्लोरी ने।
कहीं तुम तो नहीं ना? अरे, सब जन ने लिख लिया? सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं कधी पण. ये मैं इसलिए एकदम से पढ़ाने लग गया तुमको क्योंकि अपने पास में OCl है। ऑक्सीजन और Cl में ज्यादा लालची कौन है? ऑक्सीजन। तो वो क्योंकि वो लालची है, तो वो बोलेगा क्लोरीन तेरी जेनॉन का रेडॉन, यानी मैं तो -2 रहूंगा। तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा बताओ, अगर OCl पे पूरे पे -1 है, क्लोरीन पे क्या आएगा? +1। बात समझ आई तुमको? इन ऑक्सीक्लोराइड आयन क्लोरीन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन इज इन -2, एंड ओवरऑल OCl मिला के, दोनों पे पूरा मिला के -1 है। तो कैल्शियम रहता है +2 और OCl रहता है पूरा मिला के -1। तो क्रिस क्रॉस होने के बाद CA1OCl2 अपन उसको लिखते हैं CaOCl2। तुम्हारे स्कूल के बुक में गलत लिखाते हैं ना, CaOCl2, है ना? ब्रैकेट देते नहीं ना? क्रेजी स्कूल। सब बच्चों ने ध्यान रखने का। OCl पूरा -1 रहता और उसका कंपोजिशन O-2 और Cl+1 रहता। क्लोरीन एक नॉन मेटल रह के भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, क्योंकि ऑक्सीजन यानी क्लोरीन में जब बांटने लगे तो इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन लेके माना? कौन ज्यादा भूखा था, कौन ज्यादा लालची था इलेक्ट्रॉन का? कौन लेकर ही मानने वाला था? ऑक्सीजन। क्योंकि वो 3.4 लालची था और क्लोरीन 3.2 लालची था। लालची वाला जीतेगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा दोनों में से। ये स्केल तुमको तब काम आएंगी। और बता देता मैं तुमको स्केल का 2 फायदे बताता। तो सबसे फर्स्ट नंबर का फायदा है कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन हो जाए, कॉम्प्लेक्स आयंस, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा ये डिसाइड कर लेंगे। जैसे दो दो नॉन मेटल है अगर हमारे पास में, नॉन मेटल और नॉन मेटल बहुत दुविधा हो रही है, तो ठीक है, या कभी कभी जिंदगी में बहुत आगे जाके, बहुत ज्यादा आगे जाके तुमको मेटल और मेटल मिल गए, तो कौन सा मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है क्या? नहीं। मैंने समझो एक डुक्कर का पिल्लू ला तुम्हारे हाथ में फेंक दिया, तुम क्या आए आए ले आए आए, फेंक देंगे ना इसके उसके ऊपर? नहीं है, तुम्हारे ऊपर ये बीच में एक आधा कीड़ा आ जाता छोटा छोटा, तुम कीड़ा इसके ऊपर ही फेंकते रहते हैं, शौ फेंकते रहते हैं, ठीक है? तो ये मेटल मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ये वाला मेटल उसके ऊपर फेंकना चाह रहा है, ये वाला मेटल इसके ऊपर फेंकना चाह रहा है। तो दोनों में से पॉजिटिव चार्ज किस पाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन को फेंक पाएगा? जो कम लालची रहेगा। अगर मैंने तुमको बोल दिया लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम की जोड़ी बननी चालू हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज कौन लेगा दोनों में से? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन लेगा? लिथियम लेगा। लिथियम 1 है और मैग्नीशियम 1.3, ये लालच की बला है। 1 और 1.3, ज्यादा लालची कौन? मैग्नीशियम। किस चीज का लालची? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा और लिथियम पॉजिटिव होके बैठेगा। ऐसे सच्ची में रहते क्या? हाँ रहते। ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रहते। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल और मेटल आयन में, दोनों मेटल आयन में किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये डिसाइड करने में, या नॉन मेटल कॉम्प्लेक्स आयंस में
किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये डिसाइड करने का। फर्स्ट फायदा तो ये है इसका, लिखने का है कि तुमको ये दो एग्जांपल OCl माइनस का नहीं ऑर्गेनोमेटेलिक का देख लो पढ़कर। किस क्वेश्चन लिखने का है? रिकॉर्डिंग पे तो है ना भैया? हाँ ठीक है। आप लोग तुम थोड़ी बोल पाएंगे भाई। एक ये मैं रिमूव करने वाला हूँ, ये हटने वाला है बोर्ड से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ किसी को लिखने का है क्या? वन क्लिक दूर है बस मिटने से। अरे लिखो ना भैया जल्दी, हो गया ना? आणि इसका सेकंड फायदा बता देता मैं भूल गया, नहीं नहीं। कौन सा कंपाउंड आयोनिक है आणि कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट है? बताओ। तो मैंने तुमको एक बार बात बोली थी, कोई भी भाजपा कार्यकर्ता पूरा तरह भाजपा का नहीं रहता, और कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह कांग्रेस का नहीं रहता। बात समझ एक तुमको? तो कोई भी कंपाउंड इज नॉट कंप्लीटली आयोनिक, नॉट कंप्लीटली कोवैलेंट। तो कौन सा कंपाउंड कितने परसेंटेज आयोनिक है? तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, किसी कंपाउंड का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ढूंढने के लिए एक हैनी और स्मिथ नाम के दो साइंटिस्ट थे। ये क्या है, क्या भला है ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है ये कल के क्लास में समझाऊंगा। लेकिन हैनी और स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला बनाया था, एक इक्वेशन बनाया था, तो इतना लिख के रख लो म्हणजे तुम मेरे को कल याद दिला सको। फिर मैं तुमको कल 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ूंगा, अभी ये फॉर्मूला मत लिखना, कल समझाऊंगा ये क्या है। पहले पढ़ाई वाला है मैंने तुमको, क्या वाला है पेपर में? कौन से पेपर में, कब आया वाला? आप भी गए तमोशी? 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर ऐसा कुछ मैं पढ़ूंगा तुमको कल, अभी नहीं। इतना लिख लो, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हेनी स्मिथ साइंटिस्ट का इक्वेशन है। इतना लिख लिया सब बच्चों ने? चलो डिलीट करूं। कोई भी नो कंपाउंड इज ट्रूली आयोनिक, नो कंपाउंड इज ट्रूली कोवेलेंट, ऐसा बोला था फजान नाम के साइंटिस्ट ने। फजान रूल है। कोई भाईजान नहीं है, फाइजन भी नहीं, फैजल भी नहीं, फजान। फजान ने एक रूल बोला था कि कोई भी कंपाउंड पूरी तरह आयोनिक नहीं है और कोई भी कंपाउंड पूरी तरह कोवेलेंट नहीं है, दोनों मिक्स रहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड 90% कोवेलेंट 10% आयोनिक रहते हैं, और आयोनिक कंपाउंड 90% 80% आयोनिक 10-20% कोवेलेंट रहते हैं। ऐसा उसने कुछ भाषण दिया था। तो कौन कितने टक्के सच्चे में आयोनिक और कौन कितने टक्के कोवेलेंट रहता है, इसके लिए ये पाउलिंग स्केल की मदद से हेनी और स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने एक दूसरा फॉर्मूला बनाया था, जिससे हम तीसरा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। वो फॉर्मूला 10वीं में नहीं है, लेकिन 10वीं में एंट्रेंस एग्जाम में लगता है इसके लिए। कार्बन चैप्टर में, वो कार्बन चैप्टर में।